और एक दूसरा उन्वान जिसका ताल्लुक भी आला हजरत के सरापा ही से है, इल्म, तालीम और ताल्लुम। तालीम और ताल्लुम, इल्म की अहमियत क्या है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत क्यों बने? ये हजरत, वो हजरत, फलां हजरत, लेकिन बरेली के ताजदार आला हजरत क्यों बने? ऐसे कौन से असबाब और अवामिल थे जिन्होंने बरेली के अहमद रदा को आला हजरत बना दिया? आज उस पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सूरत जो आला हजरत के उस मिशन को लेकर माशाअल्लाह जिद्दोजहद कर रही है, नौजवान और सादात कराम का एक काफिला जिसमें मुख्तलिफ मशरब के मानने वाले, चाहने वाले हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। हुजूर ताजुश्री आले रहमा के मुरीदीन का भी एक सिलसिला है। ये पीरी मुरीदी क्या है, इस पर भी दो जुमले इंशाअल्लाह, कुछ फिक्री गुफ्तगू इंशाअल्लाह। आइए मैं दौरे, कोई ऐसा हरबा नहीं था कि शम्अ इस्लाम को, नबी कौनो मकान को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए कुफ़ार और मुशरिकीन ने कोई फरोगज़ाश्त न छोड़ी, हर हरबा इस्तेमाल किया, सोशल बाइकाट भी किया। क्यों? ताकि मजहब इस्लाम को और पैगंबर इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। मगर कुरान में अल्लाह का वादा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मजहब इस्लाम हमारा दीन है, कुरान हमने उतारा है महबूब, इसकी हिफाजत हम करेंगे। आसमानी हिफाजत इसकी, इसका आसमानी जिम्मा हमारा जिम्मा है, अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर ले लिया है। तो मक्की दौर हुजूर की आजमाइशों का दौर है। इस्लाम को जो फरोग मिला है वो मदीना तैयबा की मदनी जिंदगी से। ऐसा इनकलाब हिजरत के बाद शुरू हुआ है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है माशाअल्लाह। उसी इनकलाब की ये आज की मजलिस है, ये आज की कड़ी है, जिस इनकलाब को लेकर 1400 साल पहले आमिना के लाल अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ लाए थे। जानते हैं हुजूर जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो सबसे पहले हुजूर ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद नबवी की आपने बुनियाद रखी कि अब अहले ईमान के लिए, दीवानों के लिए मस्जिद की इंतहाई जरूरत है, जहां यकजहती के साथ इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की बारगाह में अपनी नियाजों के, अपने सरों के सजदे पेश करें, बारगाह खुदाबंदी में तस्बीह और तहलीलें पेश की जाए, यकजहती का, इत्तिहाद का मुजाहिरा भी होगा और खुदा की खुलकर बंदगी भी होगी। बल्फाज़े दीगर अब वक्त आ गया है कि अल्लाह की इबादत, अल्लाह का ताल्लुक खुदा का बंदों से और बंदों का ताल्लुक खुदा से खुलकर जोड़ा जाए। अब बात खुलकर होगी, छुपे छुपाए आगाज इस्लाम में जो छुप कर तबलीग होती थी, अब मामला वैसा नहीं होगा, बल्कि अब इस्लाम की दावत खुलकर दी जाएगी, इस्लाम के अहकामात खुलकर समझाए जाएंगे, कुरान मजीद की तिलावत खुलकर होगी, सरवरे कायनात की नातें अब खुलकर पढ़ी जाएगी और सुनाई जाएगी। तलअल बद्रु अलैना के नगमे सुनने और सुनाने के लिए अब हमें यहाँ कुफ्फारे मक्का का खौफ
नहीं होगा। जो भी बात होगी यहां पर खुल के होगी। रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रख दी और लोगों को, सहाबाए कराम को ये बावर कराया कि आओ, ये कायनात की सबसे बेहतरीन मस्जिद तुम्हारे नबी ने, तुम्हारी रूहानी ये मस्जिद सिर्फ तुम्हारी रूहानी तरक्की का बायस नहीं, बल्कि इस मस्जिद से कयामत तक के लिए आलम इस्लाम को सरबुलंदी हासिल होगी। आका ने दावत दी। सहाबा हजरत बिलाल और दीगर सहाबा जो बहैसियत मुअज्जिन मुकर्रर थे, यके बाद दीगर अजान पुकार रही हैं। सहाबाए कराम कशा कशा मस्जिदे गोया। अल्लाह के रसूल ने सहाबाए कराम का ताल्लुक, उनके दिलों के तार अर्शे इलाही से जोड़ दिए थे। बंदों का रिश्ता अर्शे इलाही से जुड़ चुका। पहला काम मस्जिद नबवी मदीना तैयबा में, ये मस्जिद जो इस्लाम की सबसे मस्जिद हराम के बाद अफजल तरीन मस्जिद कहलाती है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तालीम और ताल्लुम का सिलसिला शुरू किया और इस्लाम की पहली दरसगाह, बाकायदा पहली दरसगाह, पहले तो ये था ज़ैद इब्न अरकम, दार अरकम में इस्लाम की तालीम दी जा रही है। कभी यहां तालीम दी जा रही है, कभी वहां छुपकर तालीम दी जा रही है। लेकिन मदीना तैयबा में रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि मस्जिद नबवी में पुश्त की जानिब असहाब सुफ़ा का चबूतरा, जिन्होंने मस्जिद नबवी की ज़ियारत की सआदतें हासिल की हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा कि अल्लाह के नबी आलम इस्लाम की पहली दरसगाह, बल्कि मैं कहूंगा कि आलम इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जा रही है, जिसके पढ़ाने वाले नबियों के इमाम अहमद मुज्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह है और उस मदरसे में पढ़ने वाले सिद्दीक़ अकबर जैसे सदाकत के ताजदार है, फारूक आजम जैसे अदालत के ताजदार है, हजरत उस्मान गनी जैसे सखावत के ताजदार है, हजरत अली जैसे मौला शेर खुदा है और हजरत अबू हुरैरा जैसे फाका मस्त मुहद्दिस है। कायनात के बेहतरीन इंसान वहां पर ढाले जा रहे हैं। ये कोई मामूली मदरसा नहीं है, आलम इस्लाम का पहला मदरसा नबवी यही दरसगाह है और यही तरबियत का भी है। यही से इस्लाम के मुकद्दस हीरो उम्मत को अता किए गए। कुरान मजीद के सबसे पहले हाफिज सहाबाए कराम में, मर्दों में इसी मदरसे के फारिग हैं। हजरत अबू बकर हाफिज कुरान है, हजरत उस्मान गनी हाफिज कुरान है, मौला अली हाफिज कुरान है, हजरत खुलफाए राशिदीन के अलावा हजरत ज़ैद इब्न साबित हाफिज कुरान है, अब्दुल्ला इब्न मसूद हाफिज कुरान है, उबई इब्न काब हाफिज कुरान है। सिर्फ हाफिज कुरान नहीं बल्कि मुफस्सिर कुरान भी है। तफसीर जब मुस्तफा पढ़ाते थे तो इस अंदाज में ऐसा महसूस होता था कि आयत बस कुरान के सामने, उन्हीं के सामने उतर रही है, हुजूर तफसीर फरमा रहे हैं। और बाद सहाबा तो ऐसे उसमें जिन्होंने हुजूर से बराह रास्त पूरा कुरान सीखा, पूरा कुरान याद किया और हुजूर को बैठक में सुनाया है। उनमें हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी जिन्होंने दो मरतबा बैठक में हुजूर की बारगाह में कुरान मजीद सुनाने की सआदत हासिल की है। ये इस्लाम की पहली दरसगाह है जहां कुरान मजीद की तालीम दी जा रही है, जहां में दाखिल होने वालों को नमाज का तरीका बताया जा रहा है, रोजे के अहकामात बताए जा रहे हैं और गुस्ल का तरीका बताया जा रहा है, वजू कैसे किया जाए, रुकू कैसे किया जाए, सजदे के अहकामात क्या है, सारे अहकामात और मसाइल उनको बताए जा रहे हैं। मस्जिद के आदाब बताए जा रहे हैं, वालिदैन का एहतराम बताया जा रहा है। गोया के मस्जिद नबवी यही इबादत का भी है, यही तरबियत का भी है और यही सबसे बड़ी
आलम इस्लाम की जो मजहबी सियासत है उसके लिए रसूल गिरामी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सियासत का मैदान भी है, मजहबी सियासत, दुनियावी सियासत नहीं। अब देखें कि इस मदरसे में माशाल्लाह यहाँ पर जमात रज़ा मुस्तफ़ा मस्जिद में इलाके में के तहत एक दरसगाह शुरू हुई है। जरा इसकी अहमियत तो समझें। ये कुरान की तालीम कोई मामूली तालीम नहीं है। अल्लाह अकबर। वो खुशनसीब होते हैं जिनका इंतखाब कुरान की तालीम के लिया जाता है। सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं बल्कि पढ़ने वाले भी जब कुरान पढ़ने के लिए अपने घर से कदम निकालता है, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि फरिश्तों कुरान पढ़ने जा रहा है, अपने परों को बिछा दो। मछलियों को हुक्म होता है कि दुआएं करना शुरू कर दो। चूटियों को हुक्म होता है, आसमान में उड़ने वाले परिंदों को अल्लाह का हुक्म होता है कि मेरा बंदा इल्म कुरान पढ़ने के लिए जा रहा है, इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहना। और अगर आधे रास्ते में कभी उसकी मौत हो जाती है, अल्लाह अकबर, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन उसका हशर शहीदों के साथ किया जाएगा, शहीदों की सफ पे खड़ा किया जाएगा। एक सहाबी हुजूर के एक शागिर्द मस्जिद नबवी की दरसगाह जो इस्लाम की पहली दरसगाह है, ये देखें जमात रज़ा मुस्तफ़ा के नौजवान तवज्जो दें कि आप जो काम कर रहे हैं ये कोई मामूली काम नहीं है, ये नबियों का काम है, ये सहाबा का काम है। खुशनसीब है वो लोग जिनको अल्लाह ने इस काम के लिए। हजरत उबादा इब्न सामित ये सहाबी रसूल है, बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर इनका मज़ार है। मैंने इनके कब्र मुनव्वर की ज़ियारत की सआदत हासिल की, मैं गया था वहां पर। ये रसूलुल्लाह की दरसगाह में जबरदस्त हाफिज़ कुरान थे और मस्जिद नबवी में जो पढ़ने के लिए आते थे इनको पढ़ाते थे इनको कुरान पढ़ाते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक सहाबी छोटे थे, उनको आपने कुरान मजीद पढ़ाया और मुकम्मल पढ़ाया। अरे कुरान जो इस्लाम की बुनियाद है, मुसलमानों का गुरूर है, मुसलमानों का फख्र है। दुनिया की तालीम के लिए लाखों रुपए करोड़ों रुपए कभी कभी हम खर्च कर देते हैं, लेकिन वो हमारी आखिरी सांस तक। लेकिन कुरान का सफर नहीं, कुरान का सफर तुम कब्र में पहुंचे नहीं कि तुमसे पहले कुरान पहुंचा हुआ है। हश्र के मैदान में तुम्हारी हाजिरी नहीं हुई है, लेकिन कुरान की रहमतें वहां तक पहुंची हुई है। यही नहीं, जन्नत में जाने से पहले कुरान तुम्हारी तरक्की का सामान लेकर जन्नत में भी पहुंचा हुआ है। हमारी मावराह ज़हनों से उसका सफर। हजरत उबादा इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में दरसगाह में पढ़ा रहे हैं मस्जिद नबवी असहाब सफ़ा के चबूतरे पर, और जानते हैं उनका इंतखाब अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। आका फरमाते हैं उबादा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि असहाब मेरे इस चबूतरे पर जितने लोग पढ़ने आएंगे जो कुरान नहीं पढ़े उनको कुरान तू पढ़ाएगा। बहुत अब कितनी नसीब की बात है बाबा कि हुजूर ने उनको बिठाया है कुरान पढ़ने के लिए। अल्लाह अकबर, कुरान पढ़ा रहे हैं। एक सहाबी का कुरान मुकम्मल हो जाता है। कुरान मुकम्मल हो गया। कुरान मुकम्मल होने के बाद बहुत खुश हो गई। अपने यहाँ फातिहा खानी होती है ना, लड्डू वगैरह वगैरह नारियल वगैरह ला के फातिहा खानी करते हैं, और जो है उस्ताद हैं उनको कुछ हदिया भी पेश करते हैं। अलग अलग इलाकों में अलग जबानों में इसको इस रस्म को याद किया जाता है। अब देखें आप कि जब उनका कुरान मुकम्मल हो गया पढ़कर, पढ़ने के बाद जिन्होंने पढ़ा जो तालिब इल्म थे वो बहुत खुश हुए। हजरत उबादा अपने उस्ताद से कहते हैं कि सरकार आपने मुझे पढ़ाया है। उनके पास तीर और कमान होती है ना जिससे तीर, ये उस वक्त जो है बहुत बड़ा जो है, जैसे आज किसी के पास कार है BMW है, उससे भी ज्यादा कीमत जो उस वक्त किसकी थी, तीर और कमान की। ये आलाते जहाद थे, जैसे घोड़े हैं, ऊंट हैं, इनकी बड़ी कद्र कीमत थी। तो उन्होंने अपनी कमान जो है उतार कर आपकी खिदमत में पेश कर दी। अर्ज किया कि हुजूर आपने मुझे कुरान पढ़ाया है, मेरी तरफ से हदिया कबूल कर ले। आपने हदिया ले लिया और फौरन फरमाते हैं कि मैंने हदिया तो कबूल कर लिया है, हदिया तो मैंने कबूल कर लिया है, लेकिन क्या ये कुरान के इवज जो मैंने तालीम दी है इसके इवज ये लेना जायज है कि नहीं।
खुद कहते हैं कि ये कमान तो कोई माल तो है नहीं, ये जहाद का आला है, कहते लेने में हरज नहीं। लेकिन फिर कहती कि ना, क्यों ना मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होकर इसका मसला पूछ लूं। ये है बाबा कुरान की बरकत। ये क्या बरकत के हलाल और हराम, कुरान हलाल और हराम समझाना शुरू कर देता है। हमारे घरों में जो ये आ रहा है, आप समझ लीजिए, ये पैसा जो आ रहा है, कुरान बताएगा कि ये लुकमा तुम्हें खाना इजाजत है या खाने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत उबादा इब्न सामित कुरान की तालीम और कुरान की बरकतें देखे। आज माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों की जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। आज माँ बाप चाहते हैं समाज के लिए, मोहल्ले के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए आइडियल बन जाए। लेकिन मुसलमानों याद रखें कि आपका बच्चा समाज, कौम, मिल्लत के लिए अगर आइडियल बन सकता है, नमूने अमल बन सकता है, तो वो नमूना दुनिया के दानिश कदे नहीं देंगे। उसके लिए जरूरी है कि उसे कुरान की तालीम से बहरमंद किया जाए, कुरान उसके सीने में उतारा जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो कुरान जो अखलाक का नमूना है कि हजरत आयशा से पूछा गया कि हुजूर के अखलाक कैसे थे, फरमाती कान खुल्कु कुरान। चलता फिरता कुरान अगर देखना है तो आमिना के लाल को देख लो। आला हजरत फरमाते हैं, तेरे खल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खुल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, हुस्नो अदा की कसम, अल्लाह अकबर। आला हजरत का कलाम, आला हजरत भी बड़े हैं, उनका कलाम भी बड़ा है, बारगाह रसूल में मकबूल हो चुका है, उन्हें कबूलियत की सनद मिल चुकी है। आला हजरत का कलाम या तो कुरान की आयतों की तफसीर होता है, या हदीस पाक की तर्जुमानी होता है, या किसी बुजुर्ग के किसी फरमान या वाक़ये की जो है तर्जुमानी होता है। तो वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए मसला पूछने के लिए। देखो बाबा, ये कुरान की बरकत है कि जब उन्होंने लिया, दिल में ख्याल आया कि आगाज इस्लाम है, आगाज इस्लाम का दौर है। रसूल गिरामी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उबादा इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला हाजिर हो जाते, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह। इसे हदीस की किताब में हदीस कौसैन से ताबीर किया जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, सरकार की बारगाह में वो सहाबी रसूल हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, मैंने फलां को कुरान सिखाया, कुरान मुकम्मल होने के बाद उन्होंने बतौरे हदिया मुझे कमान दिया है, और कमान तो कोई माल नहीं है, या रसूल अल्लाह क्या मुझे ये लेना मेरे लिए रवा है, जायज है कि नहीं जायज है? शुकूक और शुबहात में था, इसीलिए आपकी बारगाह में हाजिर हो गया। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये चुप सुना, इरशाद फरमाते हैं, ए उबादा, अगर जहन्नम का तौक अपने गले में पहनना चाहता है तो इसे कबूल कर ले। कुरान मजीद की तालीम का कोई इवज नहीं हो सकता, कुरान की तालीम का कोई इवज नहीं हो सकता। ये तकवा है। मुरूर जमाने के बाद अगरचे फुकहाए कलाम ने जो सूरतें थी, ये मैं तकवा और फतवा अपनी जगह पर मुसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को मना फरमाया कि ये तेरे लिए पहन लेना जो है जायज नहीं है। कुरान मजीद की तालीम के इवज में न कुछ लिया जा सकता है और न कुछ दिया जा सकता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप देखें कि मस्जिद नबवी में कुरान भी पढ़ाया जा रहा है, दीनी मसले की वजाहत भी हो रही है और तबलीग के रास्ते भी खोले जा रहे हैं। मस्जिद नबवी ही इबादत गाह है और वही तबलीग गाह है। तो जमात रज़ाए मुस्तफा सूरत बहुत बड़ा मंशूर लेकर उठी हुई है, और कोई मामूली मंशूर नहीं, किसी अरे गैरे नत्तू खैरे की जमात नहीं है बाबा, वो आला हजरत की बनाई हुई जमात है। उस जमात के लिए मुफ्ती आजम ने, हुज्जत इस्लाम ने, मुहद्दिस आजम ने, अकाबरीन ने खूने जिगर दिया है। और जमात रज़ाए मुस्तफा, मुस्तफा की रजा की जो है
तरफ मंसूब है। अजीजान मिल्लत इस्लामियत जानते हैं सूरत की सरजमीन पर माशाल्लाह तकरीबन कितने 13 दरसगाहें उस वक्त, एक दारुल ज़िया अख्तर और 13 दरसगाहें, तकरीबन 1000 कम कुछ बच्चे, 970 980 कुछ तलबा पढ़ रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं। जिंदगी कैसे गुजारी जाए, उसके अलावा तालीम बालिगा का भी एहतमाम किया गया है माशाल्लाह एकदम पुरजोर अंदाज में। और हुजूर फरमा चुके हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आज अच्छा है कि सोसाइटी में फला अच्छा है, फला अच्छा मेयार हमने बनाए हैं, लेकिन जो मेयार मुस्तफा जाने रहमत अता फरमाए वो मेयार सबसे बुलंद तरीन मेयार है। आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतरीन उम्मती वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए और सबब बने। और क्या बने? पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए सबब बन जाए। बाबा आज हमारे बच्चे सब पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं। एक मैयत में मुझे जाने का शर्फ मिला, जनाजा सामने मौजूद था, यकीन जाने अल्लाह के घर में बैठा हूं, 4 नौजवान बेटे हैं। कितने हैं? 4 नौजवान बेटे हैं। बाप का जनाजा रखा हुआ है और उम्र का जो है एक बड़ा लंबा पड़ाव जो तय कर चुके हैं। बारी बारी से मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सैयद साहब किबला जनाजे की नमाज के लिए 2 घंटा बाकी रह चुका है, हमें नमाज पढ़ने नहीं आती तो पढ़ा कैसे सकते हैं? हमें तो नमाज जनाजा पढ़ने का भी शऊर नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब बच्चों के अंदर जो शऊर पैदा करने का बेड़ा उठाया है जमात रज़ाए मुस्तफा ने उठाया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुदा रा आँख खोले, ये दुनियावी तालीम के लिए या पैसे धंधे चंदे के लिए नहीं, मुस्तफा के दीन की तबलीग के लिए मिशन जो है चल पड़ा है। बरेली के ताजदार का मिशन, अरे मियां जाओ बरेली में देखो, मेरे आला हजरत की आपको कोई हवेली नजर नहीं आएगी। और ऐसा खुलूस था, जानते हैं जिंदगी में कभी आला हजरत पर ज़कात फर्ज नहीं हुई। औलाने हौल का वक्त ही नहीं आया बाबा, जो आता था बांट देते थे, जो आता था बांट देते थे। और जानते दीन की खिदमत के लिए गैरत का, सरकार आला हजरत की गैरत का ये आलम था। एक मर्तबा एक साहब जो पैसे लेके गए थे, का हुजूर फतवा चाहिए इस्तिफ्ता के लिए, जो है कुछ पैसे की पेशकश और कुछ कागज वगैरह। आला हजरत जलाल में आते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि मियां यहाँ पर दीन की तबलीग की जाती है, दीन के अहकामात बताए जाते हैं, दीन के अहकामात बाबर कराए जाते हैं। दीन को अहमद रजा के यहाँ दीन को बेचा नहीं जाता। हम तो मदीने बाजार में बिक चुके हैं, अब हमें कोई नहीं खरीद सकता बाबा। और खिदमत आला हजरत की जिंदगी जानते हैं, आला हजरत की पूरी जिंदगी का अगर आप निचोड़ जो है इस तरह से निचोड़े, अल्लाह अकबर। बाज मुहक्किकीन लिखते हैं कि 24 घंटे में 2 घंटा सिर्फ आप सोया करते थे। 24 घंटे में कितने घंटे? 2 घंटा आप सोया करते थे। महीने में 500 जो है, दिन भर में जो है 500 फतवे, एक नहीं 500। अब तो बाबा ऐसा हो गया है कि हर कोई मुहक्किक के मसाइल पेचीदा हो गया। आप समझ में आई बात? मुहक्किक के मसाइल चंद सवालात के आने लग गए, मुहक्किक बनना जो है शुरू हो चुके हैं। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अहमद रजा का दारुल इफ्ता, आलम इस्लाम का वो वाहिद दारुल इफ्ता है। तारीख उठाकर देखें, बर्मा से सवाल आ रहे हैं, अफ्रीका से सवाल आ रहे हैं, मदीना से सवालात आ रहे हैं और मक्का से सवालात आ रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से सवालात, एक नहीं, खुद आला हजरत फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा दिन में 10 मुफ्तियों का काम तने तनहा कर रहा है। अरे 10 मुफ्तियों का काम तने तनहा कर रहा है। और फरमाते हैं कि खुदा की कसम, अगर बाएं हाथ से लिखना जायज होता, इजाजत होती, तो अहमद रजा दीन की हिमायत के लिए उसका भी इस्तेमाल करता। 500 फतवे दिन भर में। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमान, ये दरसगाह समझा रहा हूं,
आला हजरत जो आला हजरत है ना, अपने इल्म और इश्क की वजह से, किसकी वजह से? क्योंकि 200 साल कब्ल माजी में आला हजरत जैसा आलिम दीन हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। और ये मैं मुबालगे नहीं, अल्लाह के घर में बैठा हूं, तहकीक के जोर पर उठाकर देखें आप किताबें, आपको समझ में आएगा कि आला हजरत का इल्म जो है, इल्म कसबी नहीं, इल्म वहाबी था। क्या था? इल्म वहाबी था, अता ही अता थी वहां पर। अब आप देखें कि हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमा जब पढ़ने के लिए जब फारिग हो गए, आप आलिम बन गए, फाजिल बन गए, तो हुजूर अशरफी मियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मारिफत का एक मोतबर नाम है, मारिफत की दुनिया का एक मोतबर नाम है, फरमाते हैं कि अब मुहद्दिस आज़म हिंद को हिंदुस्तान की एक ऐसी दरसगाह में तखस्सुस के लिए ले जाना है जिसकी मिसाल नहीं है। कौन फरमाते हैं? हुजूर आला हज़रत अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुहद्दिस आज़म हिंद रहमा को लाया गया, दरसगाह का पहला दिन है और दरसगाह में पहला दिन है, और कहते हैं कि शहजादे को आपकी बारगाह में लाया हूं पढ़वाने के लिए। आप ने जब ये कहा, आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सब तो इनके नाना का है, सब तो इनके अहमद रजा के, सब कुछ इनके नाना का है। अल्लाह अकबर, जरूर जो है पेश करूंगा। आपने 11 रुपये खर्च अपने जेब खास से खर्च किया, सादात का एहतराम देखे। और अब तो ऐसा हो गया है बाबा कि सोशल मीडिया है ना, ये दज्जाली मीडिया है बाबा, यहाँ जो है कब क्या कांड हो जाएगा कोई भरोसा नहीं बना। जो सबसे बड़ा आशिक रसूल है, सबसे बड़ा अहले बैत की बारगाह का बादम है, जो घराना मिसाल दी जाती है कि सैयदों की पहचान, बल्कि सैयदों की उनकी सियादत और उनकी अजमत का हक अगर 14वीं सदी में समझाया है कि आप कौन हो, किस घर के हो, आपका ताल्लुक, आपका खमीर कहां से उठा है, तो आला हजरत का घराना है। अब उसी के बारे में जो है कुछ लोग जो है, नहीं सैयदों के ये हैं, सैयदों के वो हैं। अरे मियाँ सच बोल बाबा, सुना सुना अल्लाह के यहाँ तो जाना है, जवाब तो देना है अल्लाह के घर में। तो आला हजरत ने फातिहा खानी की, बड़े पीर की 11 रुपए की मुनासिबत से फातिहा खानी की। फातिहा खानी के बाद नियाज का, बड़े पीर की नियाज का जो है तिनका जो है जमीन पर गिर गया था। दुनिया ने देखा कि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गौसे पाक से कैसी अकीदत है। अरे जिस नियाज का ताल्लुक बड़े पीर से हो गया, आला हजरत जमीन पर लेट गए और ज़बान से, कैसे? ज़बान से कि ये अब बड़े पीर के दर से मंसूब, और आपको पढ़ाया पहली दरसगाह, पहला दर्स इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की दरसगाह से फारिग होकर जब मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमा अपने जद्द करीम की बारगाह में हाजिर हुए, पूछा शहजादे क्या हाल है, इल्म का क्या मामला है। इरशाद फरमाते हैं कि दादा जान, मैंने हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी दरसगाहें देखी है, कई उलमा से मैंने फैज हासिल किया है, लेकिन खुदा की कसम जो इल्म का कांटे मारता समंदर मैंने अहमद रजा के जिगर में देखा है, कहीं नहीं देखा। अब तक पढ़ा, अब तक पढ़ा और आला हजरत की बारगाह में पढ़कर आया। अब अंदाजा ये है कि पहले किनारे पर था, अब तो बरेली में समंदर देखकर आया। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात दिन दीन की खिदमत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दारुल इफ्ता में बैठकर 10-10 मुफ्तियाने कराम का काम बदतने तनहा अंजाम दे रहे
हैं। और इस्तेहज़ार का आलम यह है, मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं कि खुदा की कसम जो इल्मी इस्तेहज़ार मैंने आला हजरत की बारगाह में देखा है, किसी बारगाह में नहीं देखा। हजारों मुफ्तियान कराम जुजियात ढूंढते ढूंढते थक जाते थे, जुजिया नहीं मिलता था। ये मुहद्दिस आज़म हिंद का स्टेटमेंट है। फरमाते हैं आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देता, पूछता हुजूर के फला जो है फला मसले का जुजिया नहीं मिल रहा है। आला हजरत फौरन ज़बान हिलाते कि शहजादे फला किताब में, फला सफा पर, फला जिल्द में, फला तरफ, दाएं तरफ इतने नंबर पर इबारत मौजूद है। उठाकर देख लेते थे, जुदिया मिल जाता था। अल्लाह अकबर, ये अता थी अहमद रजा को। मुस्तफा जान रहमत ने खिल के कुदरत का इंतखाब का नाम अहमद रजा है। अरे मियाँ रसूलुल्लाह के मौजिज़े का नाम अहमद रजा है। गौसे आजम की करामत का नाम अहमद रजा है। और ख्वाजा गरीब नवाज की बेलूस खिदमत का नाम इमाम अहमद रजा है। आज उसी अहमद रजा को आंखें जो एक सरापा मिशन था। अरे मियाँ एक मुनाजरे के मौके पर वहाबियों ने छुट्टे थे, शेर बेश अहले सुन्नत से पूछा कि इतना आला हजरत करते हो, तुम्हारे आला हजरत ने कितनों को कलमा पढ़ा? मुहद्दिस आज़म हिंद हजरत शेर बेश अहले सुन्नत अलैहि रहमा फरमाते हैं, शेर बेश अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मियाँ तुम ये कहते हो कि आला हजरत ने कितने काफिरों को कलमा पढ़ाया है। अरे मियाँ तुमको तो ये पूछना चाहिए कि हमारे आला हजरत ने कितने मुसलमानों को मुर्तद होने से बचाया है। मसलके आला हजरत खारिज नहीं करता, मुर्तद होने से बचाता है। ये गलत तर्जुमानी की जा रही है। यहां निकाला नहीं जाता, खारजा नहीं किया जाता, दाखिला ही दाखिला किया जाता है। और जब कोई खारिज होता है तो उसे तंबीह की जाती है, उसे आगाह किया जाता है। और दीन को बाबा एक बात समझना, पीरी मुरीदी अपनी जगह पर, पीरी मुरीदी अपनी जगह पर, बैत और इरशाद अपनी जगह पर, लेकिन कुरान और शरीयत मुस्तफा ये तलवार हर किसी को काट कर गुजर जाएगी। अगर कोई अपने जमाने का शेख भी है ना, शेख, खुदा के सामने उसको हुजूर खड़ा होना है और जवाब देना है। अल्लाह हिसाब ले तो ये उसका अदल है, और अल्लाह माफ फरमाए तो उसका ये फजल है। लेकिन शरीयत का कानून सैयद के लिए भी वही है, गैर सैयद के लिए भी वही है। यही वजह है, आपने देखा होगा कि आपकी मस्जिद में अगर ठेला बेचने वाला, अगर टमाटर बेचने वाला दरवाजे पर आ जाए और इमाम के पीछे मुअज्जिन के बगल में खड़ा हो जाए, मस्जिद के ट्रस्टी को इख्तियार नहीं कि उसे ये कहे कि तू तो टमाटर बेचने वाला है, पीछे जा, यहाँ फला आएगा। क्योंकि हर मुसलमान जानता है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के दरबार में तक़वा, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तकवे की दौलत लेकर जाना। अल्लाह जिसको चाहे बख्श दे बाबा, वो मालिक कुल है, वो मालिक कुल है। तो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैं आज दो चार चार के अंदाज में समझा रहा हूँ कि आज दुनिया आला हजरत जो कह रही है, अल्लाह अकबर, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, अरे मियाँ जदीद तहकीक के मुताबिक 200 से ज्यादा उलूम पर आपको उबूर हासिल था। अपने तो अपने वहाबी देवबंदी फख्र करते थे कि अगरचे है हमारा दुश्मन, अगरचे हमें काफिर कहता है, इसके रसूल की बिना पर काफिर करता है, लेकिन मानना पड़ेगा कि इल्म तो अहमद रजा का था। और जानते हैं, बहुत तहकीक से बोल रहा हूं, आज भी आला हजरत के जितने मुखालिफीन है ना, वहाबी देवबंदी, कुछ अपने लोग भी बीमार हो गए, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, दुआ करनी चाहिए। तो दारुल इफ्ता में जब किताबें सजाते हैं ना, तो फतावा रज़विया शरीफ को भी रखते हैं, वहां पीछे रखते, शर्म आती है सामने रखने के लिए। लेकिन जब दुर्र मुख्तार को, हिदाया को, शुरुआत हिदाया को जब देखकर थक जाते हैं,
जवाब नहीं मिलता है, हल नहीं मिलता है। वहां भी आलिमों का स्टेटमेंट है, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं कि जवाब नहीं मिला, खान साहब को निकालो, जवाब मिल जाएगा। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लिखा तो बहुतों ने बहुत कुछ है, खिदमत तो बहुतों ने बहुत की है, लेकिन आला हजरत की खिदमत को सलाह कि उनकी खिदमत नहीं इमामत थी, इमामत के फराइज़ अंजाम दिए हैं। जब रसूलुल्लाह को गालियां दी जा रही थी, जब गौसो ख्वाजा की तौहीनें की जा रही थी, जब मेरे मुस्तफा को बेदस्तो पा बताया जा रहा था, मैदान में शेरे नर की तरह का कोई आया है तो बरेली का ताजदार अहमद रजा है। कुरान कहता है वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, हुजूर के सहाबा काफिरों पर बड़े सख्त होते हैं, काफिरों पर बड़े, रसूलुल्लाह के दुश्मनों पर सख्त होना ये ईमान की अलामत है। मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू थू। तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का काम बाबा सिर्फ कुरान की तालीम को आम नहीं करना है कि हाफिज कुरान बनो, हाफिज कुरान बनो, बाबा हाफिज बनो। एक तो मौलवी साहब वो भी थे, बहुत बड़े मौलाना थे बाबा, जन्नत से उतारे गए। अल्लाह ने फरमाया उखरुज फइन्नका रजीम, ऐ इब्लीस निकल जा। तफसीर में आता है 20,000 फरिश्तों का उस्ताद था, मुअल्लिमुल मलाइका, बड़ा आलिम था, बड़ा आबिद था, बड़ा जाहिद था, सातों आसमानों पर उसके 7 नाम थे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया इसे जन्नत से निकाल के तौक डाल दो लानत का और भगा दो इसको यहां से। अब बताओ बाबा, जन्नत अफजल के आपकी ये मस्जिद अफजल, जन्नत अफजल के आपकी मस्जिद अफजल है ना, जन्नत अफजल है। जन्नत क्यों अफजल है? वो रसूलुल्लाह के रहने की जगह है, हमेशा रहेंगे हुजूर। अल्लाह का दीदार वहां पर नसीब होगा हम गुनहगारों को इंशाअल्लाह। हजरत जाफर तैयार जानते हैं, जन्नत में जब आप परिंदे की शक्ल में जो है जन्नत में जब सैर करने गए ना, तो हजरत जाफर तैयार के बारे में आता है, जन्नत जब मुकम्मल तौर से आपने जन्नत की सैर कर ली, आखिर में आप फरमाते हैं कि मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है, इसलिए कि यहाँ आमीना का लाल नहीं है। पूरे जन्नत में मुझे हुजूर नजर नहीं आ रहे। तो हजरात मोहतरम, ये देखिए जन्नत अफजल के आपकी मस्जिद, हर कोई कहेगा कि जन्नत सबसे अफजल है, गर्चे ये भी अल्लाह का घर है, लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो जन्नत आपके इस मस्जिद से अफजल है, दुनिया की दीगर तमाम मस्जिदों से अफजल है। उस जन्नत से एक मौलाना जी को, एक बड़े मुल्ला को, आबिद को, नमाजी को अल्लाह ने अमाल की पोटली थमा दी, का उखरुज जहन्नमी निकल जा। तो ये भी तो दीन की तबलीग भी ना बाबा, कि जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करे, जो रसूलुल्लाह और नबियों की, औलिया अंबिया की बारगाह का जो गुस्ताख हो तो हो बाबा, जब जन्नत हमारी सोसाइटी, मस्जिद और घर से क्यों नहीं? तो अगर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा अमजदी साहब किबला ये, अरे आला हजरत ने काम क्या किया है बाबा, अमजदी साहब किबला ये काम कर रहे हैं तो उनको कोई जाती नहीं है बाबा। आला हजरत ने मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो मोहब्बत और अदा पैमाना दिया है, वो पैमाना क्या है? अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। मोहब्बत हो तो अल्लाह उसके रसूल के लिए, और दुश्मनी हो तो अल्लाह उसके रसूल के लिए। और इसी को आला हजरत फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, और गैज़ में जल जाए बेदिलों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा बाबा, ये आला हजरत का मिशन है, गोटियां नहीं खेलने कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू थू।
बात समझ में आई? ये दीन का काम जिम्मेदारी के साथ, कुरान की तालीम, कुरान के अहकामात। आओ मुसलमानों, इस बस्ती के नौजवानों, दस्तो बाजू बन जाओ और याद रखें, जब जवानों में इनकलाब आता है, जब जवानों में इनकलाब आता है, वो इनकलाब सबसे अजीम इनकलाब होता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, जवानों की इबादत, जवानों की रियाजत, जवानों के रोजे, जवानों के नेक अमाल, क्योंकि बुढ़ापे में तो बाबा भेड़िया भी जो है परहेजगार हो जाता है। आप समझ में आए? ये असल जो इस उम्र को चढ़ता सूरज कहा गया है। तो माशाल्लाह यहाँ पर सैयद साहब किबला काम कर रहे हैं और सूरत की सरजमीन पर तो एक जबरदस्त बहुत कॉन्क्रीट काम कर रहे हैं, कॉन्क्रीट काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग ताउन करें, सब साथ हो जाए। और बाबा हम लोग सब इंसान हैं, हमारे से कोई गलती होती है तो उसकी इस्लाह भी है, थूर थरार नहीं होता है बाबा, हम लोग इंसान हैं। अगर किसी से गलती हो जाती है, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह अकबर, ये आला हजरत का मिशन जानते हैं, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा के जाम का नाम जो है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की तालीम है। और वो जो असलाफ की तालीमात का निचोड़ है। पहले दिन मदरसे में हजरत इमाम गजाली को जब दाखिल किया गया तो उस्ताद ने पूछा नाम क्या है, नाम नहीं बताया। फिर पूछा नाम क्या है, नाम नहीं बताया। तीसरी मर्तबा पूछा, नाम नहीं बताया। उस्ताद बहुत नाराज हो गए कि कैसा तालिब इल्म है। 3 मर्तबा, और वो भी इमाम गजाली का दौर मामूली दौर नहीं है ना, खैरे कुरून से करीब का दौर है। हजरत इमाम गजाली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब नाम उस्ताद ने पूछा, 3 मर्तबा नाम नहीं बताया, बहुत नाराज हुआ। कहा घर जा अपनी अम्मा को क्या बोला होता है ना। तो गए अपनी अम्मा को लेके आ गए, पूछा हुजूर क्या मामला है। का उस्ताद नाराजगी का इजहार करते। का बच्चे को पढ़ने के लिए तमीज नहीं सिखाई उसे कि उस्ताद जो है नाम पूछे कैसे बताया जाए, क्या बताया जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया का सरकार मामला क्या है। का कई मर्तबा नाम पूछा, अपना नाम नहीं बता रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम गजाली की माँ अब हुक्म देती है कि शहजादे तू बता, तेरी जबान से बता मामला क्या है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि उस्ताद गिरामी, जब आपने मुझसे मेरा नाम पूछा था मैं बेवजू था और मेरी माँ ने बुद्धि में पिलाया है कि बेटा तेरा नाम मोहम्मद रखा है, इस नाम को कभी बेवजू जबान पर लाने मत आना। ये आला हजरत की तालीम है, यही आला हजरत का मसलक है, यही आला हजरत का पैगाम है। इस इलाके में जो काम कर रहे उनका ताउन करो बाबा। कोई घर का काम नहीं बाबा, सब छोड़ छाड़ के लगे हुए हैं। तो इस इलाके में, और जानते हुजूर ने फरमाया बल्लिगू वलो अन्नी आया, कि हुजूर के जितने कलमा पढ़ने वाले हैं, ये मौलाना लोगों पर सिर्फ दीन की तबलीग करना फर्ज नहीं है। हाँ, वाज वसीयत उन्हीं को करना चाहिए, गैर आलिम को नहीं करना चाहिए। किधर ले जाके खड्डे में डाल देंगे कब बाबा, वो अल्लाह जाने साहब है ना। हराम लिखा है, फुक़हाए कराम ने इसको हराम लिखा है, इसलिए इसका एहतियात करें। लेकिन दस्तो बाजू बन जाए। आपके मस्जिद के इमाम अगर दीन का काम कर रहे हैं, आप उनके दस्तो बाजू बन जाए। इस इलाके में जमात आई है माशाल्लाह, जबरदस्त जो है, हजारों बच्चे वहां साल में, जानते हैं जबरदस्त बच्चों के प्रोग्राम हो रहे हैं, उनको दीन बताया जा रहा है, बेसिक तालीम, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अभी यहाँ अगर पूछ लिया जाए कि गुस्ल के मौजिबात, गुस्ल को वाजिब करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, यहाँ पूछा जाए कि माए मुस्तअमल किसे कहते हैं, तो मैं आईना नहीं किसी पूछूंगा नहीं बाबा, डरो मत, कि किसी को अगर पूछा जाए कि अगर किसी को गुस्ल फर्ज हो जाए तो गुस्ल कैसे किया जाए, सही तरीका क्या है, फराइज क्या है, वाजिबात क्या है, सुनन क्या है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये सब तालीमात जो है दे रहे जमात और दुश्मनों से भी बचा रहे जो दीन के। क्योंकि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ये नामुसे रिसालत की पहरेदार जमात है। जहां अपनों से मिलाना है वहां गैरों से क्या है, बचाना भी जरूरी है।
आप समझ में आए बात? बाबा हम जब कलमा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो पहले ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या होती है? नफी होती है, पहले तरदीद होती है, रद्द होता है कि नहीं कोई माबूद, रद्द होता है पहले, और उसके बाद इस बात होता है मगर अल्लाह। आप समझ रहे हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ने से, अल्लाह की रहमत मांगने से पहले क्या पढ़ते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान पर लानत भेजते हैं, शैतान पर लईन पर लानत भेजते हैं। तो हक को पहचानना है तो बातिल की पहचान भी कराना जरूरी है। दिन को पहचानना है तो रात को जानना जरूरी है। इसलिए गलत फहमियां मत फैलाओ, और अगर कोई गलत फहमी पैदा कर रहा है तो उसके हक में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन सबों को हिदायत दे। तो यहाँ पर सैयद साहब जो है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सूरत के तहत बड़ा काम कर रहे हैं, और कई प्रोग्राम होते हैं माशाल्लाह साल में। अभी मैं भी जो आया हूँ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के तहत ही आया हूँ। मेरी तरह कई ऐसे मुबल्लिग और उलमा माशाल्लाह तशरीफ लाते हैं। आज यहाँ कल वहाँ एक लहर माशाल्लाह चल पड़ी है, इनकलाब चल पड़ा है कि हमारे बच्चे मस्जिदों से जुड़ जाए, मदरसों से जुड़ जाए, कुरान से जुड़ जाए। जो कदम पहले थिएटर, टॉकीज, जुए खाने और कहबा खाने की तरफ उठते थे, उनका रुख अब वो नहीं होगा। अब उनके कदम उठेंगे तो हजरत शहंशाह हिंदुस्तान के मजार की तरफ उठेंगे। अगर उनके कदम उठेंगे तो ताजुल शरिया के हाथों में हाथ देने के लिए उठेंगे, रिश्ता जोड़ा रहा जा रहा है। आप समझ रहे हैं? अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो आला हजरत के उर्स के मौके पर ये चंद बातें मैंने आप हजरात के सामने पेश की है। इंशाअल्लाह आप इस इलाके में जितने लोग हैं उनसे खुसूसी गुजारिश है कि इस काम में आप अपना ताउन पेश करें। जरूरी नहीं कि पैसा ही दे दे, पैसा है तो पैसा भी दे दो बाबा, उससे भी पीछे मत हटो, क्योंकि सुना सुना पैसा वो पैसा है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया। वरना मशवरे, अपनी ताईद, उनका ताउन करे, बच्चों को लाए, दरसगाह, तालीम बालिगा का भी इंतजाम किया गया है, बड़े बच्चों के लिए भी और छोटे। यही तो आला हजरत का मिशन था। अरे आला हजरत ने किया क्या जिंदगी पर? यही तो किया, यही तो आला हजरत ने कि भटको हुओं को खुदा से जोड़ दिया, और जो हक पर थे उनको भटकने न दिया, जो हक पर थे उनको भटकने नहीं दिया, थाली का बैगन बनने नहीं दिया, इधर उधर लुढ़कने नहीं दिया। जो इधर उधर लुढ़कने नहीं देता उसकी ताबीर मसलके आला हजरत से की जाती है बाबा इस दौर में। जो मौसम देख के बात नहीं करते, जो मौसम को बदलने का अपने अंदर हुनर रखते हैं, उसे आला हजरत इमाम अहमद रज़ा के नाम से याद किया जाता है बाबा। तो चंद बातें, वक्त हो चुका है, अजान का वक्त भी करीब है। जिन लोगों ने महफिल सजाई है अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, और तुम्हारे कांधों पे बोझ है यहाँ पे, और तुम तादाद मत देखना बाबा कि एक है कि दो है। अल्लाह की रजा के लिए अगर काम करोगे अल्लाह के यहाँ दफ्तर में नाम तुम्हारा चढ़ जाएगा। एक सूफी दुआ करते थे, एक अल्लाह के वली बहुत बड़े सूफी थे कि अल्लाह मेरा नाम तेरे दफ्तर में लिख, कि मशरिक को मगरिब में गर्चे चर्चा नहीं लेकिन तेरे दफ्तर में चर्चा है। और तेरे बहुत से ऐसे बंदे हैं कि मशरिक और मगरिब में उनका बहुत चर्चा है, फैन फॉलोइंग्स बहुत है, और क्या बोलते हैं उसको, व्यूअर्स बहुत है, और क्या बोलते हैं, फॉलोवर्स बहुत है। लेकिन मौला पनाह मांगता हूं कि उनका तेरे दफ्तर में नाम नहीं है, हमारा नाम तेरे दफ्तर में लिख। खाक हो इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला आला हजरत की तालीमात से, आला हजरत की खिदमात पर अमल करने की और हमें उससे फैज़याब होने की सआदत अता फरमाए। इस इलाके में जितने लोग हैं एकजुट हो जाएं, काम करें, काम की जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पेला हो सलाम, शहरे यारे रमता
ताजदार हरम नौबहारे शफाअत पे सलाम मुस्तफा लाखों सलाम दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामा पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमाम मुतक़ावन का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम हिंद के बादशाह दीन के वो मुईन ख्वाजाए दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हज़रत अलाम काश मगशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हारसा मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हारसा मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हारसा मुस्तफा जाने रहमत पे नाम जानशीने रज़ा शाह अख्तर रज़ा जानशीने रज़ा शाह अख्तर रज़ा जानशीने रज़ा शाह अख्तर रज़ा उनकी नूरानी तुरबत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने अस्सलामु अलैकुम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरम मिन नूरिल्लाह या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते मुश्किलें हल कर शहीद मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाएं रख शहीद करबला के वास्ते अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन्नार। अल्लाह आला हज़रत का इश्क़ अता फरमा, आला हज़रत के अफ़कार अता फरमा, आला हज़रत की दीन की खिदमत का जो जज्बा था उसका एक छींटा हम गुनहगारों को भी अता फरमा। आला हज़रत के मिशन पर उनके मसलक पर हमें काम करने की सआदतें अता फरमा। जितने लोग यहाँ पर आए हैं मौला आला हज़रत की तुफ़ैल सब की मग़फ़िरत फरमा दे मौला। तो हमसे हमारे कामों से राज़ी हो जा, तेरे दफ्तर में हम गुनहगारों का नाम मौला तहरीर फरमा दे मौला। दुनिया की शोहरत से रिया से हमें महफूज फरमा बिसय्यिदना मुहम्मदिन व इत्रतिहि त्ताहिरीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाबी रजा तुम पे करोड़ दरूद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।